संभल में डेमोग्राफी चेंज बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। डेमोग्राफी बिहार में भी बड़ा मुद्दा है और पश्चिम बंगाल में भी। डेमोग्राफी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के लिए भी बड़ा मुद्दा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। डेमोग्राफी राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। सियासत के मैदान में पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए डेमोग्राफी अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी जहां डेमोग्राफी बोलती है, विपक्ष को वहां सीएए, एनआरसी और एसआईआर दिखाई देने लगता है। राजनीति के लिए संवेदनशील ऐसे मुद्दे पर चुनाव आयोग भी आरोपों के घेरे में आ चुका है। राहुल गांधी ने तो आरोप लगा दिया है कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी करती है और चुनाव चोरी करती है और एसआईआर वोट चोरी का नया तरीका है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि उसने बिहार में 3 लाख संदिग्ध वोटर पकड़े हैं। वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए 11 लाख से ज्यादा अर्जी मिली है। अब ये दावे भी डेमोग्राफी की पॉलिटिकल पिच में बहुत स्विंग ले रहे हैं। आइए देखते हैं कि कौन बल्लेबाज डेमोग्राफी की पिच पर कैसे खेल रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी और इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेता बिहार में एसआईआर को वोट चोरी का टूल किट बता रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसके मुताबिक बिहार की वोटर लिस्ट में 3 लाख संदिग्ध मिले हैं जिन पर विदेशी होने का शक है। इनकी पहचान उन 7 करोड़ 18 लाख वोटर्स में से हुई है जिन्होंने वोटर बनने के लिए चुनाव आयोग के पास कागज जमा किए हैं। इनमें से किसी का भी 2003 की वोटर लिस्ट से रिश्ता नहीं है। बीएलओ से मिले इनपुट के आधार पर संदिग्ध माना जा रहा है। इनको संदिग्ध मानने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके पास माता पिता की पहचान से जुड़े दस्तावेज नहीं है। चुनाव के अधिकारी ईआरओ ने नोटिस भेजा है। अब 7 दिनों के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, वरना इनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्धों की बड़ी संख्या उन जिलों से है जो बांग्लादेश या नेपाल की सीमा से सटे हैं। प्रमुख नाम है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एसआईआर का विरोध करने वाले राजनीतिक दल लगातार ये दावा कर रहे थे कि माँ बाप के कागजों का आधार बनाकर वोट चोरी होगी, लेकिन चुनाव आयोग इसके खिलाफ अपने पास जमा हुए 99.1% कागजों की रसीद दिखाकर उनका मुंह बंद कराना चाहता है। अब एसआईआर के विरोधियों के सामने चुनौती ये है कि वो संदिग्ध बताए गए लोगों की वोटर लिस्ट वापसी कैसे कराएंगे और नहीं करवा सके तो सरकार की आलोचना कैसे करेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। बिहार में अब तक 11,03,000 नए वोटर्स ने वोटर बनने के लिए आवेदन किया है। राजनीतिक दलों ने अब तक 117 सुधार के दावे और आपत्तियां की हैं। सभी राज्य स्तर की पार्टियां हैं। किसी राष्ट्रीय दल ने कोई दावा नहीं किया है। वोटर्स की तरफ से 2.1 लाख सुधार के दावे किए गए हैं। नए वोटर की बड़ी संख्या पर राजनीतिक दल शंका की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन जब पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखिए तो पता चलता है कि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। बिहार में बच्चे की दर 1 महिला पर 3 है, जबकि देश में 1 महिला पर 2 है। अगर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से देखें तो बिहार में पिछले एसआईआर के बाद 18+ वोटर की संख्या लगभग 16 लाख होनी चाहिए, जो कि अभी 11 लाख है, जिसमें कि हर उम्र वर्ग के लोग शामिल हैं। नए वोटर की संख्या बढ़ने के पीछे 3 और तर्क दिए जा रहे हैं। एसआईआर के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रहे हैं। वोटर कार्ड के प्रति बढ़ी जागरूकता भी इसका एक कारण है। कोरोना के बाद बिहार लौटे लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। वैसे झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव में 18 से 19 साल वाले वोटर्स की संख्या 11.8 लाख थी। महाराष्ट्र 2024 के विधानसभा चुनाव में इसी उम्र वर्ग के वोटर की संख्या 20.9 लाख थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 20 से 29 साल के नए वोटर की संख्या 20,07,000 थी। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सर की सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने
कई ऐसे आदेश दिए हैं जो चुनाव आयोग की एक्शन लिस्ट में नहीं थे। ऐसे में संदिग्ध वोटर का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। तो एसआईआर को लेकर एक बड़ा मुद्दा सियासत का इस वक्त बिहार में बना हुआ है, क्योंकि बिहार में चुनाव अब बिल्कुल सर पर है। ऐसे में दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो यानी एनडीए हो या विपक्ष हो महागठबंधन का, वो इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात कहकर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, वोटरों को अपने साथ लुभाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के बाद एसआईआर पश्चिम बंगाल अब पहुंच रहा है, लेकिन प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलेआम कह दिया है कि एसआईआर तो बीजेपी की टीम है, जो बंगाल के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए आ रही है। तेवर देखकर लगता है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध बिहार से ज्यादा आक्रामक और मुखर हो सकता है। বিজেপি বাড়ি বাড়ি সার্ভে করছে কার কার নাম বাদ দেওয়া যায়। সবাই যার নিজের নিজের এলাকায় লক্ষ্য রাখবেন, কেউ সার্ভের মধ্যে আসলে কখনো নিজের ডিটেলস বলবেন না। আপনার ডিটেলস নিয়ে গিয়ে আপনার নাম কেটে বাদ দিয়ে দেবে, এটা মাথায় রাখবেন। নিজে ভোটার কেন্দ্রে গিয়ে দেখবেন নিজের নামটা আছে কিনা। আধার কার্ডটা করে রাখুন, আধার কার্ডটা কম্পালসারি করে দেওয়া হয়েছে। ললিপপ সরকার বিডিওদের ভয় দেখাচ্ছে, এসডিওদের ভয় দেখাচ্ছে, ডিএমদের ভয় দেখাচ্ছে, পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে, বলছে চাকরি খেয়ে নেবো নয় জেলে পুড়ে দেবো। আমি বলি ইলেকশন কমিশন আসে আর যায়, তারপরে কিন্তু রাজ্য সরকার থাকে। ইলেকশন কমিশনের আয়ু ইলেকশন চলাকালীন 3 মাস। গায়ে চড়ে হবে না। ভান্ডার কিন্তু আমাদের কাছেও আছে, যেমন লক্ষ্মীর ভান্ডার আছে তেমনি আপনাদের দুর্নীতির ভান্ডারও আছে। খুলে দেব, হাত করাবো। A special intensive revision सच्चे वोटर की पहचान है या फिर सरकार पर लग रहा वोट चोरी का आरोप। बिहार में विवाद थमा नहीं, बंगाल ने मोर्चा खोल दिया है। यहां तो पूर्ण असहयोग का ऐलान है। ममता बनर्जी ने खुलेआम कह दिया है कि बीजेपी के लोग आएंगे, उनको कागज मत दिखाने, आधार का दामन मत छोड़ना, जबकि सर की प्रक्रिया में पहचान के 11 सबूतों में आधार का नाम है ही नहीं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को बंगाली अस्मिता और गौरव पर प्रहार बताया जा रहा है। बांग्लादेशियों को निकालने वाले कानून को बंगालियों के खिलाफ कहा जा रहा है। ললিপপ সরকারের ললিপপ বাবু, আপনার পরিবারের কতজন কোন কোন রাজ্যে আইপিএস আছে, আইএস আছে, সব নিজের পরিবারকে চারিদিকে কাজে লাগিয়ে আপনি এখন ললিপপ চালাচ্ছেন আমাদের উপরে। আমরা ললিপপ বাচ্চাদের দিই, 18 বছরের নতুন ভোটারদের আমরা ললিপপ দিই না, আমরা অধিকার দিই, গণতান্ত্রিক অধিকার দিই। তাই মনে রাখুন, আপনাদের জোর জুলুম বাংলা মানছে না, মানবেন না। ममता बनर्जी के निशाने पर अधिकारी और चुनाव आयोग हैं। उनके आरोप भी इन्हीं दोनों पर हैं। वो भी राहुल गांधी की तरह आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी की सरकार अधिकारियों पर दबाव बनाकर चुनाव में गड़बड़ी करना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से कहा है कि राज्य में चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी खाली पद फौरन भरे जाएं, बीएलओ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाएं। चुनाव आयोग ने राज्य के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और इस बात पर भी चर्चा हुई है कि अब 1200 वोटर पर एक पोलिंग बूथ बनाया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेके आतंक फैलाने का कोशिश कर रहा है। जनता को बोल रहा है जो कोई कागज मत दिखाओ, आपका नाम वोटर लिस्ट से बाद हो जाएगा। मतलब उल्टा वोटर लिस्ट से नाम बातिल हो जाए उसका प्रयास कर रहा है। एक्चुअली वो एक जो डर से है, जो वोटर लिस्ट से जो भुआ वोटर का नाम कट जाएगा, तब ममता बनर्जी का नाम भी सत्ता से हट जाएगा।
और इसी डर से उन्होंने अभी जनता को डराने का कोशिश कर रहा है, कोई कागज मत दिखाओ। अरे जिसका सच्चा कागज है जिसका पास, वो क्यों नहीं दिखाएंगे? सब लोग दिखाएंगे, कोई ममता बनर्जी का बातों में नहीं आएंगे। हाँ, जो भुआ वोटर है, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान है, वो लोग कहां से दिखाएंगे? जिसका पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, यही एकदम ठीक है। और जिसका पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। ममता बनर्जी चाहती है कोई डॉक्यूमेंट ना दिखाए, मतलब सब भुआ वोटर हो जाए। जो असली वोटर है उसको भी भुआ वोटर बनाने का साजिश ममता बनर्जी रच रहा है। पश्चिम बंगाल में बाहरी वोटर बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। वहां बांग्लादेशी घुसपैठ पहले से ही गंभीर संकट और सियासी मुद्दा है। बीजेपी ने घुसपैठ के नाम पर दुखती रग को पकड़ लिया है। यह उसके विरोधियों को डिफेंसिव करता है और खुद उसके लिए वोट को पोलराइज भी करता है। इसलिए डेमोग्राफी ऐसा सिक्का है जिसमें चित और पट दोनों बीजेपी की ही है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिश उजागर हो गई है तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। ममता बनर्जी और बंगाल की राजनीति के लिए आने वाले दिन चुनौती भरे हैं। जैसे जैसे सर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, पश्चिम बंगाल में उसका विरोध बिहार से ज्यादा मुखर और आक्रामक होगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये फ्लेवर बीजेपी को सूट करता है।